चल के आर्टिकल तक करवाए थे हमने कल। लोकसभा चल रही है ठीक है। और लोकसभा में जो बताता है उससे नहीं लोकसभा में ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है। 79 पे कहा है 79 पे संसद। 80 पे कहा है राज्यसभा। राज्यसभा। और 81 पे लोकसभा। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह रहता है? लोकसभा। 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 राज्यसभा। अब देखो अटॉर्नी जनरल और मंत्री परिषद कहाँ बैठे पता है? अटॉर्नी जनरल और मंत्री परिषद लोकसभा में बैठ सकता, हालांकि किसी भी सदन में बैठ सकते महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। खाली जब वोट डालने की स्थिति आवेगी तो मंत्री परिषद तो वोट डालेगा पर अटॉर्नी जनरल लोकसभा छोड़ दे वो राज्यसभा छोड़ दे। अब मंत्री परिषद में वोट डालेंगे, अगर वहाँ मंत्री परिषद में से आधे मंत्री ऐसे जो राज्यसभा से हैं जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर राज्यसभा के जरिए गए, तो अब जो लोकसभा में वोट नहीं डालेंगे। अब जैसे ही लोकसभा में वोट डालने की गिनती आवेगी तो जे लोकसभा से खड़े होंगे और राज्यसभा में जाए पहुंच जाएंगे। जब लोकसभा से पारित हो जाएगा वोट डच चुके बाग बाद कहाँ जाएगा राज्यसभा। जब राज्यसभा में मिल जाएगा तो अब जे काम वोट डालेंगे राज्यसभा न कि लोकसभा। तो मंत्री परिषद जवाबदेह भले ही लोकसभा के होते राज्यसभा के ना ही होते, लेकिन वोट डालने का अधिकार जिस मंत्री जौन से सदन को है, जौन से सदन को सांसद है भाई अपने अपने सदन में वोट डालेगा। अगर राज्यसभा को है तो राज्यसभा में डालेगा और लोकसभा को है तो लोकसभा में डालेगा। दूसरी बात सभापति। सभापति कौन से सदन को होते हुए राज्यसभा। अध्यक्ष कौन से को होते हुए लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो जो दोनों व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों व्यक्ति लोकसभा के ही होते हैं। लोकसभा के सदस्य यानी कि एमपी होता है, बिना एमपी में से 2 एमपी, एक होते लोकसभा को अध्यक्ष और एक होते लोकसभा को उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में को बैठेगा पद पे। ऐसे कारण बस है जाता है कि जिस स्थिति में अध्यक्ष भी बीमार चल रहा हो और उपाध्यक्ष भी छुट्टी ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा लोकसभा में? तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ 5 एमपी होंगे, 5 सांसद बोल देंगे मुझे ना ठीक, वरिष्ठ 5 एमपी जो और लोकसभा के 543 सदस्य में से जो बूढ़े होंगे वरिष्ठ होंगे, बिना में से 5 सदस्य में से एक सदस्य राष्ट्रपति उठा के अध्यक्ष बना दो कुछ समय के लिए तुम अध्यक्ष। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लौट के आ जाएगा तो तुम हट जाएंगे और वो बैठ जाएगा। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट सभापति में रहता है, सभापति और उपसभापति। अगर ऐसी स्थिति है जहां सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तो जो कॉन्सेप्ट लोकसभा का जाओ वही कॉन्सेप्ट राज्यसभा का जाओ। लेकिन सभापति राज्यसभा के एमपी में से नहीं होते, राज्यसभा के जो सांसद है बिना में से चुन के नहीं जाओ, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के एमपी में से ही चुन के उपसभापति बनते। क्वेश्चन आ रहे हो कि राज्यसभा को सभापति एमपी होते हुए कि नहीं होते नहीं, वो देश का वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि देश का उपराष्ट्रपति होते हैं, समझ आएगी। और दूसरा क्वेश्चन आ रहे हो कि उपसभापति राज्यसभा को एमपी होते हो कि ना होते हैं, तो जी बिल्कुल होते हुए उपसभापति राज्यसभा को एमपी होते हैं, लेकिन सभापति राज्यसभा को एमपी ना होते। सभापति को होते हुए उपराष्ट्रपति। देखो राज्यसभा मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति जवाबदेह है कि नहीं? मंत्री परिषद राज्यसभा में जवाबदेह नहीं, लोकसभा में जवाबदेह है तो लोकसभा में जवाबदेह। मंत्री परिषद 2 लोगों पर जवाबदेह रहते हैं, एक राष्ट्रपति दूसरा लोकसभा। राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति जो जी नहीं राष्ट्रपति सिगन ने पूछे हो, सिगन ने अपने राष्ट्रपति भवन पर नहीं बुलावे हो, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन पर बुलावे हो, वो आवे डॉक्टर एस जयशंकर राम विदेश मंत्रालय से हमारे सवाल जवाब करने, तो वे अकेले जाएंगे। अगर राष्ट्रपति के सिगरे मंत्रियों से बात करने तो आप भी लोकसभा में खुद राष्ट्रपति चले के आवेंगे और माफ पूछेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पागल है, एक सिगन ने बुला लिया ऊपर जरूरी तो ना कि सिगन ने एकदम बुलावे जो इससे का तो मन चढ़ेगा ऊपर हमें क्या कहूं जैसे नहीं किया सकता कि अगर हम तुम्हें मार देने हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक मार देवे का कहा कि तुम बच्चा है 50
50। अगर हमें मार देना तो सेकंड में मिलेगा हम स्कूल में मार रहे हैं। अब हम अकेले तो 50 हम मार लेंगे, तुम्हें नहीं मार पा रहे। दूसरा ऑप्शन हो कि हम अपने घर एक एक से बुला सकते हैं सेकंड में, तो फिर घरे आओगे एक एक से बंद कमरा में दे तेरे की लाल कर दे बना रहा है। हम जी ऑप्शन चुनेंगे नहीं, घरे आओ दे के 50 आदमी के सामने और क्वेश्चन करेंगे अपन, हालांकि राष्ट्रपति कर ले, लेकिन अपन करेंगे तो बात रहेगी तो 50 आदमी बहुत मार रहे हैं, अकेले आदमी चाहता ताकत डोर, लेकिन हमारे पास ये शक्ति है कि हम एक एक सेकंड में बुला सकते हैं। तो फिर आओ माई कोटी दुनिया हवेली पे आ जाना। राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति उनमें से एक आदेश पारित कर देता कि फलाने कैबिनेट मंत्री हमारे हवेली पे आना। दूसरा जना कैबिनेट मंत्री ठाड़ होता है, जी सर फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ जी रोड का इतना होता है, तब मैं बताया सर ऐसी ऐसी बात है जन कारण की वजह से रोड नहीं बन पाया, समझिए बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताए तब पद खत्म, चले जाए गोबर डालो। अब तुम एमपी के पद के लायक नहीं, तुम जाके सरपंच चुनाव लड़ो। जब तुम्हें अपने मंत्रालय में जाइए ना पता हो कि रोड कौन सी बननी चाहिए कौन सी ना बननी है, तो पारित करते हैं रजे आखिरी सिग्नेचर तो कैबिनेट मंत्री की रहता कौची की, फिर पारित कैसे है? तो तुम्हें मतलब ही ना तुम्हें जानकारी भी नहीं है कि कौन सी हाईवे कौन से कहां तक बनी है। अब इनके राष्ट्रपति ने पूछे बताओ जी यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनवा, यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनवा, तो बता रहा दिल्ली से चंडीगढ़। अब कहां दिल्ली से चंडीगढ़ और कहां दिल्ली से आगरा का, तो तुम्हें जानना पता हो कि एक्सप्रेसवे कहां बनो है कैसे बनो, तो कौन के समय बनो, तो कितने रुपया लगे, तो फिर तुम कैबिनेट मंत्री के लायक ही नहीं। अब समझो कैबिनेट मंत्री ने वो पास करो, जैसे कि अब कैबिनेट मंत्री है सड़क के नितिन गडकरी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब जितने कैबिनेट मंत्री हैं सबसे अच्छा काम दो ही व्यक्ति कर रहा है, एक डॉक्टर एस जयशंकर वो कैबिनेट मंत्री और दूसरे कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी। दुनिया के मामले में भारत रोड के मामले में, सड़क के मामले में, हाईवेज के मामले में तीसरे नंबर पर, तो लेकिन जब से नितिन गडकरी साहब तीसरे नंबर को, तो पहले नंबर पर तो यूएसए, दूसरे पर तो चाइना, तीसरे पर तो इंडिया। नितिन गडकरी जी साहब जब 2014 से आए तब से लेके अब तक भारत दूसरे नंबर पे आया और चाइना तीसरे नंबर पर पहुंचेगा। और जिनको कहना है नितिन गडकरी जी को कि जब तक हम हटेंगे अगली पंचवर्षीय जैसे ही आवेगी तो भारत दुनिया में नंबर 1 पे होगी, और जब भारत दुनिया में 1 पे आ जाएगा तो हमने तो बोझन बताई थी कि अमेरिका पैसा मारो है जाके वजह से अमेरिका की रोड है हाईवे अच्छी नहीं, अमेरिका की रोड है और हाईवेज अच्छी है जाके वजह से अमेरिका पैसा मारो। तो अगर कहो देश की जीडीपी बढ़ाओ नहीं तो देश की सबसे अच्छी चीज है सड़क, हाईवे करने वाला हाईवे। तो आप समझ जैसे ही अपना देश हाईवे के मामले में नंबर आवेगा तो ऑटोमेटिक जीडीपी ग्रोथ होगी, क्योंकि अपने सामान कम खराब होंगे, जल्दी से जल्दी सामान अब देखिए कुछ सामान पहुंचाने में दिल्ली से कहाँ ग्वालियर, और सामान पहुंचाने में 2 घंटा में, 2 घंटा में, ठीक। अब 2 घंटा में सामान पहुंचाने ऑप्शन कौन से, एक तो हवाई जहाज का ऑप्शन हो, दूसरा ठेला का ऑप्शन हो और तीसरा ट्रेन का ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन है। पानी की तो रेखा बिना कि नदी होगा समुद्र या चलते बाद करिए पहुंचा दे, तो 3 ही ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन में तो रोड ऐसी है कि इतनी जगह दिल्ली से ग्वालियर आए 5 घंटा, 5 घंटा लगेंगे रोड से, और सामान्य की रेट कितनी 2 घंटा पहुंचने, अब 5 घंटा लग रहा है रोड से। हाईवे केवल दिल्ली से लेके आगरा तक हाईवे एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेके आगरा तक, तो तुम लोग को गए वृंदावन या दिल्ली का, तो देखिए आगरा के बाद तो अपनी सीधी रोड पे उतर जाएंगे, बाकी पहले हाईवे मिल जाएगा। तो जैसे ही तुम हाईवे पर उतरेंगे स्पीड डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे चलेंगे, हाईवे बस है स्पीड चलते हैं। तो अब जैसे ही आगरा उतरेंगे हाईवे खत्म, अब हाईवे दिल्ली से लेके आगरा तक तुम आधे 1 घंटा में आएंगे, हाईवे 2 से 3 से 3 भगाए, बाकी बात 40 की स्पीड चल रही पहला चल रही 3 से 40 की चल रही, 40 से चलने पर मंगा लो गज्जा ठाड़ी और अंदर आ ना सुन नहीं, तो ड्राइवर उतारे के बाद बढ़ा के आ रहा हूं तब फिर बैठ रहा हूं सीधा कर ली सर आगे चल गया, ठीक। तो अब समझ 5 घंटे रोड से लग सामान खत्म। अब देखो ट्रेन से देखो, ट्रेन ऐसी है भारत की कि एक जगह पर ठाड़ी हैगी और ड्राइवर सोए हुआ तो 5 घंटा तक ये जगह पे ठाड़ी। हम अपनी बता में हम कन से आ रहे, श्रीनगर से आए, श्रीनगर से, तो हमारे संग एक लड़का था वो फिजिकल थेरेपी को, तो श्रीनगर से आए, तो हमने कहा कि
जी श्रीनगर नहीं, जम्मू कश्मीर वालों, हम जी श्रीनगर गए उत्तराखंड वालों, समझ आएगी नहीं, तुम सोच रहे हो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, जी श्रीनगर नहीं गए। तो माँ का मन से हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से ट्रेन थी, हरिद्वार से ट्रेन थी दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन थी ग्वालियर का। तो अब लड़का ने कहा करी कि हरिद्वार से ही अपनी दिल्ली से लेके ग्वालियर डेट कटवा ली स्लीपर की। अब हरिद्वार बैठो ना ट्रेन में, माना ट्रेन में बैठे हुए पहले ही दिल्ली से लेके ग्वालियर डेट कटवा ली, ठीक कटवा ली, मान की 7 बजे पे दिल्ली पहुंच जाएंगे और 10 बजे पे दिल्ली से लेके ग्वालियर की ट्रेन, यानी 3 घंटा काफी समय, तो लेट हुए जाए तो कोई टेंशन ना है। हरिद्वार से बैठे हम तीनों लोग, दिल्ली आए 12 बजे गई ट्रेन, 10 बजे निकलेगी जी, तो जी कंडीशन है अपनी ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन एक जगह पर ठाड़ी कर दी तो ठाड़ी है जनता मर रही मरन का वो ठाड़ी है कि वंदे भारत ट्रेन निकाल रही, वंदे भारत ट्रेन ऐसी, अब देखिए एक ट्रेन है जहाँ नाम वंदे भारत है, एक अपनी नॉर्मल ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस है, ठीक है। अब भाई स्पीड तो वंदे भारत वगैरह जो भाई वो बज रहे थे। अब एक बात बताओ, तुम दो लड़का है, तुम दो लड़के में, अब हम एक लाइन में 100 मीटर की दूरी भगना है, दो जन एक जगह पर खड़े हैं। अब एक लाइन में अर्पिता रोक में का हमने 15 मोड़ ठाड़े करते कि हर एक मोड़ा जने 2 मिनट तक का ठाड़े करे, हर एक मोड़, और तय का खाली लाइन छोड़ दी पूरी, और तुम जल्दी पहुंचेंगे जी, पहुंचेंगे। जय ट्रेन है कॉन्सेप्ट वंदे भारत। अब अपनी वैसी ट्रेन है नॉर्मल, बाका ये 15 स्टेशन ठाड़े, भाई साहब 2 मिनट यहाँ रुक के जाते, यानी 15 मोड़ ठाड़े की बात। अब 2 मिनट रुकी सेकंड निकल, वंदे भारत का कह दी छोटे मोटे स्टेशन को रोके कोई नहीं जाए, डायरेक्ट ग्वालियर से आगरा कैंट पर रुकेगी या मथुरा कैंट पर रुकेगी या दिल्ली, डायरेक्ट ग्वालियर से कहाँ रुकेगी आगरा कैंट और मथुरा और दिल्ली, क्या स्टॉप ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली, 4 स्टॉप, और अपनी नॉर्मल का से लेकर अंतर तक 20 स्टॉप बचा है। अब बताओ जी जल्दी बजेगी वंदे भारत की वो बजेगी, तो अब जो वो वंदे भारत है का सिस्टम को रोक देना है। अब कह देंगे स्पीड, अब स्पीड तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ट्रेन ने दबा के चल रही है, और ट्रेन अगर स्टेशन पर टाड़ेंगे तो साइड लगाए दिया जाते ऑटो ऑटो का बंदे बढ़ता है, ऑटोमेटिक जल्दी पहुंच जाएगी। तो ट्रेन तो सिस्टम खत्म है, ठाड़ी है तो 5 घंटा एक ही जगह पर ठाड़ी है, ठीक ट्रेन तो खत्म है। अब बची का हवाई जहाज, अब हवाई जहाज आ रहे वो पर, लेकिन हवाई जहाज की इतना खर्चा है कि अगर जाके कीमत 2 रुपया पर होगी तो हवाई जहाज में आने के बाद जे कीमत 5 रुपया पर रह जाएगी, बड़ी कीमत की नहीं बड़ी, क्योंकि हवाई जहाज को खर्चा बहुत, जल्दी आ जाए पर खर्चे देखो। अब भारतीय जनता ऑटोमेटिक गरीब है, वो तो जी सोचता कि 2 की नहीं तो 1 की ही मिले, है 5 की रज्जे, तो अब वैसी ना कोई आदमी खरीदे, क्योंकि 5 की जिन पर खरीदार भी पर रज्जे तो बेचे कितने जैसे की ये तो फायदा उठावे। अब वो कीमत जब बेचे पहुंच जाएगी तो 7 रुपया पहुंच जाएगी, और वो आए कितने की रज्जे 1 रुपया, अब का को आदमी ले तो जा दिक्कत पड़ जाती, तो जो दिक्कत से कहा जाता है कि जीडीपी को स्तर डाउन है जाता है। आज जीडीपी के मामले में भारत पहले नंबर पे आता है, कैसे आता है, जीने की पैसा बार ज्यादा नहीं, जीडीपी ग्रोथ के मामले में अपनी जीडीपी 9.7% की बढ़त से जीडीपी ग्रोथ कर रही है। धीरे धीरे अगर ऐसे जीडीपी ग्रोथ करते रहेगी तो भारत, हालांकि स्टेप बार बनने में बहुत टाइम है अपने का, अब नहीं बन पाओ, लेकिन जिस सबसे अच्छी पहल है कि अगर अपने 1 नंबर पे आ जाए रोड के मामले में तो जल्दी विकास हो जाए, जल्दी। तुम देखो, तुम एक चीज देखो कि आज से 5 साल पहले अपने गांव में कच्चे घर थे, तुम यही देखो, गौर करो अपने गांव में, पहले सही बैठो, अपने गांव में आज से 5 साल पहले कैसे घर थे, कच्चे घर थे, और आज देखो अगर तुम्हें एक घर कच्चो मिल जाए, सोचो अपने पूरे जहाँ जी नहीं कि तुम देख रहे हो घोड़ा देख रहे हो उनका ऊपर घोड़ा कहाँ है घोड़ा शरण के कच्चे रात में, हालांकि घोड़ों में लगभग एक आध कमरा ऐसा होगा जो पक्का हो, ऐसी बात नहीं घोड़ा में एक आध कमरा ऐसा हो पक्का हो, कच्चे नहीं होने से एक आध 2 लोगों ने छोड़ के, हालांकि वे बनवा सकता पर वे बनवा ना रहे, ऐसी कोई बात ना कि बनवा ना पा रहे, बनवा ना रहे, समझे सेकंड ने घोड़ा पक्की, तो आज की पीरियड में सामने घर पक्की काय की वजह से है, मतलब काय की वजह से, रोड की वजह से सबसे अच्छा, मतलब काय थे पहले जी भिंड से और अपने सायना वाली रोड में कच्ची थी, कच्ची थी, रेत कैसे आ रहे हो, रेती टोड़ी कच्ची मट्टी में तो वैसे ही कपी जाएगी, तो रेत आई नहीं पावे गांव में, पक्को कैसे बने वो, ईंटें कैसे आ गई,
मंत्री ट्रैक्टर भर के चला भिंड से स्पीड में, मैं चला गड्ढे लेके, और जैसे ही नहर पे आएगा तले से फंसेगा वहां कीचड़ का, कीचड़ ही कीचड़, तो ईंटों नहीं आ पानी तय काम, ईंटों नहीं आ पा रही, रोडों नहीं आ पा रही, और सीमेंट गलती आती, तो अब पक्को बना लेंगे तो तीनों चीजें कैसी आई तय काम में, रोड पे तो आई, तो समझ गए रोड का उपयोग का होता। पहले के जमाने में आदमी महीना भर में एक दिन जाते बाजार में सौदा करे बिका काय थे, रोड ही नहीं थी, जाते वो तो 3 दिन लगता है भंड पहुंचे हुए, 4 दिन लगता है भंड ते आए 7 दिन, यानी 8 दिन ऐसे घसीट होगा प्यारा सौदा करके भी जाते हैं। पैदल। आज हम अपनी बताओ में तो और नहीं तो छोड़ो, हम दिन में 3 बार भिंड जाते, 3 बार भिंड जा चुके दिन में, मोटरसाइकिल निकल चले काम पर ही जाते 3 बार, और पहला महीना खाना में 1 बार जाते आदमी भिंड बाजार का है, तो छोटे मुनमुना रोवत है, हम वो बहुत रोए, ऐसी बात ना कि हमने रोए, छोटी माँ कहते को आदमी जातो क्यों नहीं भिंड जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो भिंड या मैं जावे को शौक नहीं है, तो नए कपड़ा पहने को शौक है, तो नए कपड़ा पहने का नौता खाए को शौक नहीं है, तो नौता नए कपड़ा पहने को बोला है। लेकिन अब आज जी कंडीशन है कि अगर भिंड जा रहा है चड्डों में टाड़े तो चड्डे में चले जा रहा है, नौता खाए का जा रहा है तो लोवर बिगड़ो बिगड़ो पीछे वॉलीबॉल खेल के आए, नहीं कोई टेंशन नहीं, चल नौता खाए। तो अब जैसे ही तुम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी सोच है, जो तुम सोचता है कि छोटे में हम क्या सोचता है कि अपने कल स्पेशल टीवी लेंगे, जैसे डिब्बा की टीवी बना लेते हैं, स्पेशल टीवी लेंगे, एक साइकिल लेंगे डोरेमोन जैसी, साइकिल में बटन होगा अपने आप बटन दबाओ करेंगे, बटन लगाओ करेंगे, छोटी छोटी उल्टी सीधी सोच रहा है। तो आर्टिकल 79 का कहता है संसद, संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, लोकसभा। उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन, नहीं उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, प्रथम सदन, प्रथम प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, अस्थाई सदन, अस्थाई, अस्थायी लोकसभा, स्थाई राज्यसभा, अविघटन सदन, लोकसभा, अविघटन यानी जगह विघटन नहीं आ सकता, वो राज्यसभा, और विघटन लोकसभा, भंग हो सकती है उसे, लोकसभा, जो भंग नहीं हो सकती राज्यसभा, राज्यसभा। 245 कौन सी सदस्य संख्या है, राज्यसभा, राज्यसभा में 250 सदस्य संख्या है, लेकिन 5 जो छोड़ दी गई है ना, जो 5 जो पीओ के कब्जा है पाकिस्तान में, बाकी छोड़ दी गई है पहले ही, कि जब भारत पीओ के कब्जा कर ले वो, तो राज्यसभा की जो 5 सीटें वे पीओ के वाले स्थान में दे दी जाएंगी, यानी पहले से ही घोषणा अपने संविधान में कर ली गई थी कि 5 सीटें छोड़ दी गई। तो कितनी सीटें, 250। अब प्रेजेंट में कितने चुनाव होते हुए, 233 रुपए, क्योंकि 12 मनोनीत सदस्य, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में है कितने सदस्य, 245, और लोकसभा में कितने, 543 नहीं 552 है टोटल, लेकिन हम बोल रहे हैं भाई चीज पीओ के काज छोड़ दी है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदस्य आता है, जैसे कि आप तो सोच रहे हो कि अपने एमपी में केवल विधानसभा वाले चुनाव होता है, या लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा की सीटें कितनी है एमपी में, 29, राज्यसभा की कितनी है, 11, विधानसभा की कितनी है, 230, जो कि मुख्यमंत्री चुनता है। आई सर, अब बताओ प्रधानमंत्री को चुनाव कौन सी सभा करते हैं, कौन सा सदन करते हैं, लोकसभा। बहुमत सिद्ध होने पर अगर राज्यसभा में तुम्हारी किसी भी पार्टी का बहुमत, जैसे कि बीजेपी का बहुमत कायम है लोकसभा में, और राज्यसभा में कांग्रेस को बहुमत हो, तो अब कांग्रेस अपने बहुमत की दम पे पीएम नहीं चुन पाते, पीएम सिर्फ और सिर्फ चुना जाएगा लोकसभा। आएगी समझ में, इतना समझ गए, राज्यसभा समझ गए, लोकसभा समझ गए। पहला कोई भी दुनिया में कोई भी एक्ट बनते हुए तो पहला लोकसभा ही बनती है, क्योंकि लोकसभा की जो सांसद है ना, वे जवाब दे रहा था, जितने भी एमपी हैं लोकसभा के, वे जनता के सदन है, यानी जनता के द्वारा चुने जाता। जैसे जी क्वेश्चन आया हो कि जनता के द्वारा कौन से सदन चुने जाते हैं, लोकसभा, और जनता के द्वारा नहीं चुना जाता वो राज्यसभा। राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष चुनाव, और लोकसभा कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट चुनाव, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। और अगला पॉइंट देखो, राज्यसभा के चुनाव में भाग कौन लेता है, सर विधानमंडल के विधायक, विधानमंडल के विधायक भाग लेते हैं। जितने भी विधायक हैं वे राज्यसभा की जो एमपी और राज्यसभा रहता है उनके वोट डायरेक्ट किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ की जो 230 सांसद हैं
वे 11 अपने यहाँ कितने वोट डाल सकते हैं? 11 एमपी और राज्यसभा के सांसद 11 हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। तो केवल 11 नहीं वोट डाल सकते हैं और ज्यादा ने वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ के सांसद वहां वोट डाले जाएंगे कहाँ? उत्तर प्रदेश के सांसद के पास, वहां कहा ले जाएंगे। तो मैं एमपी में रहूं, एमपी के विधायक एमपी में वोट डालो। पहली राज्यसभा की सीटें एमपी में डिसाइड करते हैं, 11 एमपी सीटें यहाँ है अपने और 11 ही आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात। लोकसभा समझ गए, राज्यसभा समझ गए, संसद समझ गए। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 इंपोर्टेंट। अब देखो आर्टिकल 82 में कही गई है जनगणना। जनगणना सर अगर जनगणना वही तो आ जाते 30 सीटें हैं सर शायद। देखो जनगणना में सीटों का समावयन लिखा देता हूँ, सीटों का समावयन, सीटों का समावयन। देखो जनगणना में पहले ही कह दी गई थी अपनी संसद में कि प्रत्येक जनगणना पे 10 लाख की आबादी पर एक एमपी होगा। क्या लाख की? 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख तो जानती होगी। हाँ। 10 लाख की आबादी पर एक का होगा संसद एक एमपी है, एक सांसद। ठीक है, तो देखो अब अगर काउ जिला की जनसंख्या, देखो हम लिखा देता जिला ए, यानी अपने जिला का नाम ही लिखा जाता है भिंड प्लस दतिया। अब जे 2 जिला मिलाए के एक एमपी, क्या एमपी है? एक। अब जैसे कि अपने यहाँ की सांसद को है संध्या राय, जो कि अब चुनाव करेंगे पीछे से और देख के जैसा टच नहीं है पावे आगे चल। तो अपने यहाँ की सांसद को है संध्या राय। तो अब संध्या राय 2 जिला पे खड़ी है। वैसे का कही गई कि एक जिला पे एक सांसद रहते, हालांकि एक जिला पे तब सांसद रहेगा जब बाकी जनसंख्या 10 लाख। तो अब जो 2 मिलाए की जनसंख्या होगी तब के समय 9,80,000। अब 9,80,000 पे सांसद तो एक ही रहेगा, एक एमपी, जो कि 2 की मिला के होगी। ठीक है, कब की बात चल रही है जी? चल रही है अपनी जो अपना देश 1947 में आजाद हुआ है। सुनो, जिस तरह एक कहानी तरह ऐसे सिस्टम नहीं आज भी नहीं जनसंख्या हम बता रहे हैं। जगह भिंड रतिया हम तय कहते तब नाम पता है, हम जगह पे और भी 2 छोटे-छोटे जिला के नाम कर देते हैं। जैसे कि टीकमगढ़ एक 9 जिला बनेगा, जनसंख्या कितनी होगी? नेक होगी थोड़ी, क्योंकि अभी टूटी का अलग बनेगा। तो अब ऐसा कॉन्सेप्ट है जनसंख्या कितनी? 9,80,000। ठीक है, अब 9,80,000 में तब दे दो संसद, लेकिन अब जाकी जनसंख्या बढ़ के कितनी है तब से लेके अब तक? अब ये संख्या है कम से कम 25 लाख। 25 लाख और हमने भिंड देते और दतिया का नाम कैंसिल कर देते। जी जिला है वो त्या ए, जी जिला है वो त्या बी। अब ठीक, ए और बी जिला है। अब यदि तुम चावल से नाम मान लेते हैं चावल, तो अब ये जनसंख्या कितनी है अभी? 25 लाख। तो अब 2 जिला पे एक सांसद नहीं रहेगा, अब 2 जिला पे एक सांसद नहीं रहेगा, क्योंकि अब जनसंख्या कितनी है अभी? 25 लाख। अब एक की है 11 लाख, एक की है 14 लाख। तो 11 लाख एक की 14 लाख, तो यानी 10 लाख से तो प्लस ही है। अब 2 जिला की जनसंख्या 10 लाख से प्लस है और संविधान में कही गई है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक एमपी। अब 2 जिला में 10 लाख की संख्या पा रहा है, तो अब क्या एमपी? 2 एमपी। तो अब 2 एमपी मिलेगा, दतिया अलग, भिंडा अलग, ए अलग, बी अलग। देखो हम फिर समझो, नहीं समझ आई कोई बात नहीं। आदमी यहाँ पर रॉबर्ट नहीं जो एक ही बेर में कैच कर दो और जरूरी जो एक बेर में कैच कर लेते हो ना, वो मोड़ा 24 घंटा पढ़े हुए में रात में, और जो 24 घंटा पढ़े हुए रात में वो मोड़ा है ही नहीं। जिंदगी ये 2 घंटा ऐसे टाइम में दो जहाँ तुम्हारी पढ़ाई मढ़ाई काम घर की गतिया किसानी पानी का करने पानी भरने कछ मत सोचो, बस खेलो में डूब जाओ, जो से तुम्हारा अच्छा खेलो। तो मैं ऐसा लगता हूँ कि नहीं मैं खेलवा चला रहा था, मैं गाना सुनवा चलाती हूँ, लीडो लगाओ 2 घंटा तक मस्त गाना सुनो, गाने सुनवा चलाते हूँ, डांस करवा चलाते हूँ, कमरा में थिएटर में दिखाओ 2 घंटा तक नचो, जोन से गाना नागिन नागिन पर नचने के लुंगी लुंगी पर नचने जोन से नचने ताप नचो, पर 2 घंटा ऐसा करो करो अपन जब बात बोलेंगे अगर अपन रोबोटिक नहीं जिंदगी जिए तो फिर इंसान और रोबोट का मतलब ही क्या है? रोबोट हर एक काम कर सकते तुम, इंसान हर एक काम, पर रोबोट इमोशन नहीं रोए ना सकते तुम, रो सकते रोबोट नहीं रो सकते, आंसू निकल सकते ना सकते, हंस सकते मन भर के नहीं हंस सकते। तो रोबोट काम हर एक करेगा,
पर हंसवे को मतलब जी नहीं कि चेहरा की हंसी सो ही हंसी आवत है, हंसी अंदर से आवत है। और जब हंसी अंदर से आवत है तो तुम मुंह कितनो दाव लीजो, मुंह दावेंगी आंख में के आंसू चलने लगेंगे, हाँ। क्योंकि हंसी रोकत ना है। यहाँ लाकी जवाब है। तो हम कितनी कोशिश करिए मुंह पे हाथ धरे हुए कि जब हंसी आ रही होगी तो हंसी आ ही जाएगी और आंख में के आंसू निकलने लगेंगे। नहीं तुम कोशिश कर लीजिए जवाब है। ठीक है तो वो कोई चीज जब प्रकृति तौर से आता है तो रुकत ना है, ठीक रोगी मत, क्योंकि वो रुकेगी ही नहीं। पहली बात तो जब आरज्य तो आरज्य एक बेर में हवा 300 किलोमीटर प्रति घंटे लगता से हवा निकलता नाक में से। जब छींक आवत है, जब छींक आवे नहीं सर एक संग भाग हाँ 300 देखो तो ये चीजें छोड़े नहीं चाहिए। पढ़ो पढ़ के जिंदगी में कह रहे हैं पढ़ो मत 24 घंटा में 2 घंटा खेलिए आधे मन लगा के बस पढ़ाई करना है यार, और माइंड फ्रेश ही है यार। दिक्कत कौन है जो 24 घंटा में से केवल 6 घंटा सो रहे हैं और जितना टाइम बच रहा है वो पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को दिक्कत वे अपनी जिंदगी में अपने जीना रहे हैं, वे अपनी आयु ना जी पा रहे कि हम कौन सी उम्र में वो क्या कर रहे हैं। पढ़ाई जरूरी है 8 से 10 घंटा अगर तुम दे पा रहे बहुत है। हम जी कह रहे हैं कि अगर 8 घंटा दे पा रहे हैं वो, अगर तुम अगर 4 घंटा दे पा रहे हो तो सबसे अच्छा टाइम है। हमें 8 घंटे दे भी कोई आ सकता है, 8 घंटा तब दीजिए जब पेपर दिखावा तो पर डे 8 घंटा पढ़ना। 8 घंटा ज्यादा पढ़ाई मत करिए, हम बता रहे हैं 8 घंटा अगर रेगुलर पर डे जी नहीं होनी कि 8 घंटा पढ़ रहा है नहीं। आदमी का बताओ कि 8 दिन में देख लेंगे नहीं कि 2 दिन 24 घंटा पढ़ रहे सो ही ना रहा 6 दिन ऐसे पढ़ी ना रहा तो फिर भी 24 घंटे की पढ़ाई बेकार है। पढ़ने भले 2 घंटा नियम की दो, 2 घंटा नियम की दो, 2 घंटा नियम बहुत जरूरी है। ऐसी कहानी है जो हमने पढ़ी जावा था कि हमने सुनी हुई है, हमें ध्यान नहीं। तो एक आदमी है तो वो देवता आता है, देवता में जा तो सवेरे 4 बजे हरी संटिया की डंडा बंगला काट के ले जाते, 4 डंडा काट के ले जाते पर डे नहीं, और 4 बजे पे ही काटते डंडा वन 4 काटे अच्छे वाले टूटे ना, और बाकी ऊपर ही खा ले और दे देंगे 4 डंडा सुलब्धि वाले लेके गौ देवता बैठे 4 देव ने पिठा लगी पर डे 4 बजे देते पिठा लगी मिलगी, और इतने देते कि 4 डंडा टूट जाता है तब छोड़े कि 3-4 साल बाद रेगुलर देव ने पिठा लगी। पता नहीं कोई देवता में देवता हमने कहानी सुनी। एक दिन ऐसे हुआ 4 बजे भी साक्षात बे बैठे मिले गए, काय की वजह से डंडा देवे की वजह से नहीं, बाकी नियम बुक पर डे 4 बजे पे देव स्टार्ट कर दे तो तब तक देव तो जब तक वे 4 डंडा टूट नहीं जाते। 4 डंडा देवता प्रसन्न लगे काय कि नियम की वजह। तो नियम जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि तुम एक दिन में 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, काउ दिन ऐसा टाइम आ जाते हुए कि अपन एक दिन में नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक दिन में इतनी तब पढ़ाई का मतलब जीना है होते हैं कि सामू किताब रखी हो तो ही पढ़ाई हो। पहला पॉइंट तो जी क्लियर रहा है। पढ़ाई का मतलब वो चीज आते हैं कि कटर में पूरा चल रहा है और हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, कटर में पूरा चल रहा है कि पूरा लेके आ रहे हैं, पर मन में क्या चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर हड़प्पा, या मन में चल रहा है आर्टिकल 41, या मन में चल रहा है आर्टिकल 32। थ्रेसर या कटर में पूरा चल रहा है पूरी क्वालिटी जनता हमने पढ़ा दिया पूरी रिवीजन एक आर्टिकल से लेके मैं आर्टिकल 81 तक हूँ। बहुत खाता पढ़े मत पढ़ो किताब, मत पढ़ो किताब, किताब उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन से पढ़ो। दूसरी चीज कि हम खेलने में जा रहे हैं, खेलने में जाओ बढ़ जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर हम ज्यादा खेल रहे हैं 2 घंटा नहीं खेल पा रहे कि ऐसा टाइम मिल रहा कि हम 5-5 घंटा खेल जा रहे हैं, वो बात ना खेल रहे हैं। जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं और तुम्हारी बैटिंग है और तुम खेल रहे हैं तब तक मत कर पॉलिटी का नहीं आग नीली बच जाए। जैसे ही खेल के हटे जाकर रिटायरमेंट लेके बम बैठ जाएंगे, आउट आ गए तो अब बम अपनी हिस्ट्री चल रही है। बार जब फील्डिंग को टाइम आओ तो कोने में टाड़े करते जाएंगे। ऐसे तो तुम्हें 6 बॉल में 6 छक्का त्या तरफ ही आ रहे हैं तो तुम्हें 6 बॉल बज के जाने कम से कम 2 ओवर में 1 बॉल गिनी चुनी तुम पे आवेगी, 2 ओवर फेंक जाएंगे तब तो पे आराम हटाए फेंके थे क्या चाहो तुम पे वैसे ना ले तुम ले की कोशिश मत करिए गिन जान के बाद उठाए नहीं। हम खेलते हैं तो हालांकि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम काके सा करते हैं हम पे क्या चाहो तो हम नहीं बजते भजे बार क्या चाहो तो हम बजते नहीं। हम हमारा का सिद्धांत रहा कि बॉल रुकनी चाहिए कैसे रोक क्या चक्कर भाई पर आगे तो बॉल जाए फुट गई हम ग्राउंड ऐसे तो उतरने के एकदम जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड होता है ऐसे ग्राउंड होता है कि एक लात यहाँ रखी जा रही है दूसरी लात वहां रखी जा रही है गडरा आते हैं तो अब बॉल रोक पे पावर आता है कि बॉल रुके
कैसे चक्कर में बॉल टिप्पा खाए ऊपर ऊपर है उड़ गई चौकू है वो इतना क्या चुना लगा वो तो चौकू है वो मोड़ा और गाड़ी देंगे देंगे नहीं देंगे एक से बचने की कोशिश करो कि एक से बच जा अब तुम माँ खड़े अपने हिस्ट्री को रिवीजन चल रहा हो खा दिक्कत लेकिन तुम मऊ खड़े तो जी सोच कर रहा है कि जी आउट है यार और कप्तान तुम ना तुमने रुपया लगाए ना तुम वहां कप्तान है फिर वो कोशिश क्या कर रहा है कि जी खिलाड़ी आउट है अरे वो आउट होए या ना होए बॉलर के ऊपर अब बॉलर प्रत्येक बॉल फिल्टर डाल रहा हो तो अब वो छक्का देगा कि आउट हो छक्का देगा वो तो अब तुम क्या टेंशन ले रहा है बेटे वो छक्का दे रहा हूँ यहाँ से तैयारी कर रहे हैं बॉलर दूसरा है रोहित तुम रहे हिस्ट्री याद नहीं कर रहे क्वालिटी में कोई ध्यान ना कि पढ़ाई क्या चीज है तुम सिर्फ क्या करता है जैसे हम जी बोल रहे हैं कि 2 घंटा खेले में रहो तुम सिर्फ जब पढ़वे आओ था तब याद करता कि पॉलिटी हमारी जी थी हिस्ट्री हमारी जी थी बाकी बात तब पढ़ते ना पॉलिटी और हिस्ट्री के पढ़वे के उद्देश्य से मत पढ़ो हम क्या करें दूसरी बात नौकरी के उद्देश्य से मत पढ़ो बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन ना बन सकते कि बड़े बिना पढ़ ले और बिजनेसमैन बन जाए बिजनेसमैन ना बन सकते तो पढ़ाई जाकर पढ़ो कि हमारी समझ बढ़ेगी हमारी और समाज के बारे में तुम अपने देखो कि तुम्हारे स्तर के मॉडल में कौन है पता है पॉलिटी में क्या आर्टिकल होता है कौन है पता है कि मूल अधिकार क्या चीज होता है पुलिस कैसे काम करते हैं देश में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनवा कौन है पता है सांसद कितने कहाँ है लोकसभा का चुनाव कहाँ होता है राज्यसभा का चुनाव कहाँ होता है पता है कब विधानसभा का चुनाव कहाँ होता है तुम बात पूछिए लोकसभा की सीटें कितनी है विधानसभा बताओ 2 से 30 और जब विधानसभा पूछी हो तो 29 बात जो नहीं पता होगा कि 29 काय की होते हैं और 2 से 30 काय की होते हैं और 11 काय की होते हैं तो हमारे स्तर की बात नहीं कर रहे तो हमारे स्तर की मोड़ा पूछ दीजिए हमारे स्तर की मोड़ा तुम जे पूछिए जब प्रोजेक्ट संध्या रहा है जे को है तो बता दो सांसद अब पूछिए लोकसभा सांसद है कि राज्यसभा सांसद है जी पूछिए तुम बात फिर चुप ठाड़ो रह जाओ सांसद है का करने तो बात जय करने का करने यानी दूसरे के पे अगर दूसरे के ऊपर हमला आ रहा हो तो क्या करने भाई पिटना है ना का कल तुम तो पिटेंगे तो वो कहेगा का करने पिटन पुलिस हमारे घर में आ गए तो 3 दिन रोटी की नहीं खबर रही क्यों नहीं हमारे पूरे करने के समय पुलिस हमारे नहीं आए पूरे का पागल देते हैं लक्षण वाला को पूरा का हो और लक्षण वाला पूरा का होता तो यार जी स्थिति नहीं होती अगर तुम पढ़ रहे हैं जी पॉलिटी हिस्ट्री तुम अपने मन पढ़ रहा के तुम और सोचेंगे कि जितना हमने पढ़ा है वहां से डबल हमारे मोड़ी मोड़ा पड़ा तो पूरे का 0 आता है तो मैंने अपने मोड़ी मोड़ा 0 कर ले तो जो जैसा होगा वो वैसा करेगा वो आदमी के साथ तुम्हारे बाबा के बाबा खत्म बाबा के बाबा खत्म और तुम्हारे पापा खत्म कोने के सारे कर रहे हैं यार बता जी कोने के सारे कर रहे हैं अंगूठा लगा रहा कि ना लगा तो अब तुम तो सहन कर रहे तुम सहन कर रहे तुम जी नहीं चाहेंगे कि देखो गरीबी से अमीरी और जाना आसान है गरीब आदमी अमीर बन सकते हो लेकिन अमीर आदमी जब गरीबी के स्तर पे आवे हो ना तो 90% आदमी सुसाइड कर लेता है अपने आप में या तो गोली दे लेंगे या फांसी पे बैठ जाता है क्योंकि अमीर आदमी एसी में रह पा रहा आदमी जब मच्छर में आवे वो नहीं आवे बर्गर और पिज्जा 5 स्टार होटल में खा पा रहा हो जब ठेला बैठ के बर्गर और पिज्जा खावे वो भावे वो नहीं ताज होटल में रह पा रहा आदमी झोपड़ी में रहे हो वो सोए ले बनाते तो सुसाइड कर ले और झोपड़ी में रह पा रहा आदमी अगर पक्को कमरू बन जाओ 5 स्टार होटल को तेल ले केवल पक्को कमरा बन जाओ तो बड़ा अच्छी नींद आ जाए ठेला को आदमी अगर ढाबू पे खा लाओ तो कहो कि अरे साहब आज हम पे बड़ा पैसा आया और ढाबा पका के 5 स्टार होटल को तेल ले मच्छरदानी में खा सोए बार आदमी के अगर ऊपर मच्छरदानी लगा देंगे एसी और जे तो गए बाहर में केवल मच्छरदानी लगा लेंगे तो बात 5 स्टार जैसे होटल की भी आवे और 5 स्टार होटल वाला मच्छरदानी में सोई नहीं पाओ तो हम क्या कह रहे हैं कि गरीबी से अमीरी की ओर जाओ आसान है पर अमीरी से गरीबी की ओर जाओ बहुत मुश्किल आदमी सुसाइड कर लेते हर आदमी झेल नहीं पावे वो मर जाएगा अपने आप में कचू कर ले वो और वो जिंदा नहीं रहेगा समझ जाएगी तो देखो दूसरी बात 10 लाख सांसद पे क्या रहेगा 10 लाख सांसद के ऊपर नहीं 10 लाख जनता के ऊपर एक सांसद अब देखो को शहर है बाकी जनसंख्या पहले आती 9,80,000 9,80,000 9,80,000 तब सांसद मिलो नहीं मिलो
क्योंकि जनसंख्या कितने मिला सांसद 10 लाख। जनसंख्या कितनी दी जाएगी 9,80,000। सांसद मिलो नहीं मिलो। अब जाएगी जनगणना भाई, जनसंख्या आएगी 10 लाख प्लस। अब सांसद मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अब सांसद की बढ़वे की नीति करी गई थी कि संविधान में कहा लिखी है आर्टिकल 82 के तहत कि देश में 10 साल के बाद जनगणना होती है। देश में जब 10 साल के बाद जनगणना होगी तो जनगणना में जनसंख्या की गिनती करी जाती है। जब जनसंख्या की गिनती करी जाएगी तो अब वे जिला देखे जाएंगे जिन जिलों में 10 साल, जब जिन जिलों की जनसंख्या पहले 10 लाख से कम, तो जैसे ही दिन की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी या 10 लाख हो जाएगी तो फिर सांसद में जो राज्यसभा और लोकसभा है जिनकी सीटें में क्या करता जाएगा, बढ़ा दी जाएगी। किसी का करता जाएगा, क्या करता जाएगा, बढ़ा दी जाएगी। तो अब बढ़ा दी जाएंगी। तो अब 1971 में अब देखो 1971 में जाके जनसंख्या बढ़ी, 1971 में जनगणना हुई और जनगणना के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो लोकसभा में सीटें कितनी है, लोकसभा में 543, राज्यसभा में कितनी है 243। अब देखो आगे जो सीटें हैं लोकसभा में राज्यसभा में, ये सीटें 1971 की जनगणना के हिसाब से 1971 की जनगणना भई थी, तब के समय जो सीटें करेगी। अब 1971 में अपने यहाँ की जनसंख्या 10 लाख हुई बेटे, 1971 की बात चल रही होगी। जनसंख्या में स्फोट तो अब जनसंख्या बढ़ी, तब इतनी जनसंख्या देश में आती ही नहीं। तो फिर जो दो जनगणना कब हुई, जनगणना हम बतावे कब भाई, आज जनगणना भई ना, जनगणना बतावा। अब जय जनगणना सब बतावे जी, जनगणना के ऊपर टॉपिक है और जब जी हम टॉपिक पढ़ाए जाएंगे बाकी बात तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल बचे हुए, खाली कर जी टॉपिक पढ़ ले साथ बैठ के। देखो जनगणना के हिसाब से कब की क्वेश्चन आवे वो जो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कौन सी जनगणना के हिसाब से 1971 तब से ले जाए के अवे तक सीट ने बढ़ी ही ना। कितना बड़ी सीट है कि जो अपना संसद भवन है जहाँ में जगह ही ना बची, सीटें बढ़ेंगी क्या, जगह ही ना बची। इतनी सीटें पहले ही बढ़ चुकी हैं 1971 में कि बामे और सांसद बैठा हुए का जगह ही ना बची। सर ये जगह 5 से आदमी और 2 से आदमी बैठ का समझे, जगह ही ना बची। तो अब संसद भवन में जगह ना बची। अब 1971 में संसद भवन में जो सीटें बनेगी। अब 1971 के बाद अगली जनगणना कब हुई है, 1981। अब 1981 जनगणना भाई, 1981 में जैसे जनगणना भाई तो कच्छु जिला ऐसे निकल के आए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से प्लस है। 1971 में की जनसंख्या कम थी, लेकिन जैसे ही 10 साल है भाई 1981 आई फिर की जनगणना 10 लाख से प्लस है। तो अब संविधान में लिख लीजिए कि प्रत्येक जनगणना के हिसाब से 10 लाख की आबादी पर एक एमपी हुई। तो अब का हो किस्म कि बढ़ाई नहीं, यानी अब ना बढ़ा रहा है, अब कितनी बढ़ा देंगे क्योंकि मूल अधिकार तो है बढ़ाई नहीं। और हमने पहले ही बोल दी तुमसे कि संविधान संसद में का है ना वह जाको हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करे, संसद में भीतर का है जाको हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करे वो, और सुप्रीम कोर्ट में का है ना अंदर जाको हस्तक्षेप संसद नहीं करे। देश की संप्रभुता किसे कहा जाता है, संसद। देश की संप्रभुता संसद, सांसद को नहीं, संसद। सांसद वहां बैठे बार होता है एमपी होता है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोल देता है। तो सांसद नहीं, देश की संप्रभुता संसद को की जाता है, संसद पार्लियामेंट। संसद के नीचे आवत है सुप्रीम कोर्ट, संसद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं आवत। देश की संप्रभुता, देश की अखंडता जिससे संसद, क्योंकि देश जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि संसद में बैठता है। सुप्रीम कोर्ट को जज जनता के द्वारा चुना जाते हो क्या, सीजेआई नहीं चुना जाता, नहीं चुना जाता जनता सीजेआई। अब देखो अब 1971 में जो जनसंख्या भई 1971 में जो जनगणना भई थी वह जनगणना के हिसाब से 1981 में आके कछु जिलों की जनसंख्या ऐसी जो बढ़ी। तो अब बढ़ेगी, अब संसद को निर्माण होगा, संसद को निर्माण होगा तो पार्लियामेंट में पहले से जगह ना बची, यानी कि अपने संसद भवन में पहले से जगह ना बची।
तो अब जगह ना बच्ची ने तो काफी सिस्टम बहुत 1981 में आके संसद ने बोल दी कि अब सीट ना कोई जीफा बढ़ाई ना जाए तो अब जनगणना कब होगी? सर 1991 उन्नीस सौ इक्यानवे में आके 1991 में आके नहीं बढ़ाएगी काहे नहीं बढ़ाएगी? संसद के पास जगह ही ना बची बढ़ाना है। लेकिन फिर आएगा भाई 2001 में ना बढ़ाई 2001 में ना बढ़ाई। अब का सिस्टम करो कि जैसे ही 2002 आई, चलो अब जान लेते हैं समझ में अच्छी तरीका से बात है। 1971 ठीक, फिर 81, फिर 2001 अब तक सीटें बढ़ाई ना गई। अगर इतने साल में सीटें बढ़ाई जाती नहीं तो अपने भिंड और दतिया को जो सांसद एक होते ना, अब कब की अलग रह चुके होते हैं। भिंड की जनसंख्या 10 लाख क्रॉस कर गई, भिंड की जनसंख्या ही 10 लाख क्रॉस करी होगी। आज कम से कम 12 या 13 लाख की समथिंग जनसंख्या होगी भिंड की, और जितनी ही दतिया की हो। लेकिन फिर आज भिंड और दतिया मिला के एक ही सांसद होते हैं, दतिया की भिंड और दतिया मिला के एक सांसद होते हो, ठीक है। अगर 1981 में करी जाती तो 1981 में भिंड और दतिया अलग अलग जाते, भिंड के लिए अलग सांसद आ जाते और दतिया के लिए अलग सांसद आ जाते। लेकिन अब तक बढ़ाई ना गई। अब बढ़ाई ना गई तो अब का सिस्टम है वो कि अब 2002 में कौन की सरकार है? 2002 में पता तुम्हें? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन की थी? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कौन की थी? बीजेपी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी की है, अपने ग्वालियर के कहते हैं। फिर पूछिए भिंड की कहता है गोद की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर की। क्योंकि ग्वालियर क्या फेमस चीज है। अपनों अगर कौन जाता है तो भिंड और मुरैना कहने के अलावा जानते नहीं आती। हालांकि भिंड और मुरैना आज डाकुओं का प्रसिद्ध रंजन। भिंड और मुरैना की स्थिति अपन लोगों ने ऐसी कहते हैं कि आदमी कहाँ लगाओगे डाकुओं के क्षेत्र से आता, समझ गए। लेकिन देखो जब अपने भिंड मुरैना में से अच्छे अच्छे विद्यार्थी पढ़ के निकलेंगे, हर क्षेत्र में भिंड मुरैना के विद्यार्थी मिलेंगे, तो जनता को नजरिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जनता जो नहीं कहेगी जो डाकुओं ने घर से आता, ऑटोमेटिक चित्र ऑटोमेटिक दिशा परिवर्तन हो जाएगी। फिर बोलने लगेंगे कि अब जे पढ़े बारे मोड़ा जाएगा, अब जे अच्छे पढ़ के निकल रहा है, अच्छे IAS अच्छे निकल रहा है, अच्छे PM जब जाओ PM बन के वहां जाओगे तो अपनी जात जी समाज की पूरी जानकारी वहां रखा कि नहीं रखा जाएगी। भाषण में बोले कि नहीं बोले, PM निकले, अच्छे CM निकले, विधायक निकलना, विधायक वो ऐसे निकलना जो कुछ पूछो मत। और तुम्हें कहा बताऊं और कैमरा चालू। देखो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में का सिस्टम हुआ कि 84वां संविधान संशोधन। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कौन संशोधन? 84वां संविधान संशोधन हुआ। और वहां में कही गई कि सीटें 2026 में बढ़ाई जाएंगी। कब बढ़ाई जाएंगी? 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2 साल बाद 2024 चल रहे थे, 25 से 26, 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी। एक साल समझ गए? 2026 में। और 2026 तक नई संसद भवन का निर्माण कर लिया जाए। जय में लिखी गई 84वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करो तो, और कही गई थी कि नए संसद भवन का निर्माण कर लिया जाए और बड़ा संसद भवन जी छोटा नहीं बड़ो, तो बड़ा संसद भवन निर्माण हो। अब जनता बोल रही है पूरा पैसा दे सको मोदी ने संसद भवन बनाने लगवा दो। जनता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी तो है नहीं। अब मोदी की कागंतरी जामे मोदी है तो परवश बनवाव नहीं बनवावने, नहीं तो संविधान को उल्लंघना लगे जाओ अपने के ऊपर। ले सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाओ बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के खिलाफ गए हमारे यहाँ उसी प्लास्टिक को डंडा लगा के बढ़िया चीज का बड़ा मार देते फिर वो बैंक। अब SBI पूछे बुरी कंडीशन करी, SBI रोटी ना खाई 3 दिन तक। जो SBI काम 1 साल में करेगी 24 घंटा में करके दो, कंडीशन का होगी देख। जो काम SBI 1 साल में करके देती वो काम SBI वाले ने 24 घंटा में करके दो, 8 से 8। अगर नहीं दो नहीं तब बताओ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI को ये अब 8 बज रहा है 8, वो कल 8 बजे तक अगर जी काम नहीं हुआ नहीं तब बताओ।
तो संजा सवेरे की 8 से लेके सवेरे 4 बजे तक वो काम है कि अपना काम पे पहुंचो वैसा मुझे जी कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट की थी। एक बार बोल दी नहीं कि नहीं जी काम होने तो होने, बीच में मोदी ये करना पड़ा हुआ है, बोल रही नहीं कि यमुना यमुना एक्सप्रेस वे पूरी नहीं बनी जाएगी दोबारा साहब बने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ही बोलती। तो अब जैसे पीएम को दायित्व, पीएम को कर्तव्य, पीएम से कह दो कि संसद ऑर्गन द्वारा पीएम ने जबरदस्ती करवाओ, और पीएम ने करवाम नहीं है तो चाहे जाएगा पे अगर मोदी नहीं होता राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी नहीं संसद ऑर्गन द्वारा करवाते। और आज राहुल गांधी बोल रहा है कि देश का पूरा रुपया संसद ऑर्गन लगवा दो, बल्कि राहुल गांधी यह सिस्टम नहीं करना पड़ा पता है, लेकिन राहुल गांधी के पता जो पता होगा देश की जनता अनपढ़ है, चाहे जो बता दे वो तो चाहे जो मान लेंगे। आज का सिस्टम हो देश में कि जितने युवा नेता है बिना के पास, बिना के जो नेता है, बिना के नेता को अच्छे सीएम बिना नेता ना पाए कि सीएम नेता हुए या कैबिनेट मंत्री बिना के नेता हो, नेता कौन विधायक, विधायक तक ही इनकी सीमा खत्म है बस। और सीमा कहाँ है कि 2 मोटरसाइकिल जल्दी चढ़वा दो, 2 मोटरसाइकिल जल्दी चढ़वा, बस इतने में नेता बन गए। अब नेता बनने के बाद तुम्हारी पहुंच कहाँ है, केवल कहाँ पहुंचा है विधायक तक पहुंचा, बस कर अपनी यहाँ तक पहुंचो, ऊंची तक करो, पीएम से पहुंचा है, पीएम से विधायक घरे आ गए थे कि सर ऐसा सब काम करवाना करवा दे, और विधायक को तुमने फोन लगा दीजिए कि ऐसा है कि हेडपंप को लगाना है, फोन कट नहीं पावा ताकि पर मशीन तैयार में ठाड़ी और अब लगा दीजिए कि वो हेडपंप लगाना है, तो पहले जी पूछेंगे कौन से का नाम है क्या, वो कौन से गाँव की, और कब फोन ही नहीं उठे, जब को फोन चलाओगे पहले तुम पे 35 बेर आवे तो अब तुम मेरा 17 बेर फोन लगाओगे तो एक बेर ना उठाओगे क्या, क्योंकि बिना की गज नहीं करेंगे, अब गज क्या आ रही है आगे समझ में। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोल रहे आर्टिकल 124 में बता रहे थे, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की पद के बारे में आया था। तो अब हम बताओ जब आर्टिकल 124 तक पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत क्या होती है, देश में सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना प्रभुत्व चलाओ, क्योंकि संसद में जैसे कि 84वां संविधान संशोधन 2002 में लिखा रहेगा को अटल बिहारी वाजपेयी का में लिखा रहेगा संविधान कि 2026 तक सीटें बढ़ाई जाए और नहीं बढ़ाई जाए तो फिर जामे अगला संशोधन कर दिया जाए कि 2026 में नहीं बढ़वा रहे हम 2000 फलाने बढ़वा रहे, तो संविधान संशोधन करके तुम बच सकता, लेकिन संविधान संशोधन नहीं कर रहे तुम और सीटें ना बढ़ा रहे, नई संसद भवन का निर्माण ना कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाओ, अब इतने आ जाओ कैटेगरी में, एक इस्तीफा पारित कर देगा अपने सुप्रीम कोर्ट में से कि पहुंचाओ जा विभाग के काज, कहाँ पहुंचाओ मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद में पहुंचेगो फिर आवेंगे अपने पीएम या अवेल संविधान के अवहेलना लगावे के कारण तुम्हारा प्रधानमंत्री को पद खत्म कर दो जाएगा, अगला प्रधानमंत्री बनाओ, सदस्यता खत्म। दी नहीं कि बीजेपी कदम है कि बीजेपी हमने बोली कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा देने पर प्रधानमंत्री स्वयं खत्म होता है, ना कि पार्टी कैसे बनी रहेगी, तो 3 से सांसद बीजेपी की ऑलरेडी पहले ही है, तो वे 3 सांसद में से एक जाएगा पीएम बन जाए। लेकिन अगर पार्टी बहुमत में ना आते हैं 273 सीटें पार्टी की ना है तो अब पीएम नहीं रहेगा, पीएम मृत्यु है जा या पीएम इस्तीफा दे जा तो बीजेपी पार्टी नहीं हटेगी, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों साथ हो जाएंगे, तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद तब तक ही बने रहेंगे जब तक कि वो पीएम बना, वो पीएम खत्म मंत्री परिषद खत्म और मंत्रिमंडल खत्म, जैसे कि हम पीएम है, हम देश के प्रधानमंत्री, तो अब हम जी सोचेंगे कि हमारा जी व्यक्ति हमें अच्छे तरीके जानते हैं जी कैबिनेट में, तो हम अपने हिसाब से कैबिनेट मंत्री अपने हिसाब से मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के व्यक्ति बैठा हमें, अब तुम पीएम बनेंगे तुम्हारा को और अच्छा जानकार हो तो तुम हमारे व्यक्ति बैठा देंगे नहीं, अपने हिसाब से व्यक्ति बैठा देंगे, तो हमारे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल खत्म हो जाएंगे। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री कब तक है, 5 साल तक है तो 5 साल तक बने रहेंगे, और पहले ही मंत्री प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है मृत्यु या रहते तो दोनों ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अब 84वां संविधान संशोधन 2002 में कही गई थी कि 2026 में सीटें बढ़ेंगी और नए संसद भवन को निर्माण, तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन को निर्माण करके उद्घाटन कर दो, और वहां में पहले से ही इतनी जगह करी गई है कि सीटों को
बढ़ी हुई जाएंगी तो वहां पर जगह बची। लेकिन अब जो गई गज्जे कि 2001 के बाद कौन सी जनगणना आ गई, 2011 की, हाँ फिर 2021 की, हाँ 2011 की, फिर 21 2021 की। तो ना तो सीटें जाके आधार पे बढ़ाई जाएंगी, हाँ ना सीटें जाके आधार पे बढ़ाई जाए, ना सीटें जाके आधार बढ़ेगी नहीं क्योंकि 10 जनगणना ना होती। तो सीटें बढ़ाई जाएंगी 2001 के आधार। 2026 में तो बढ़ाई जाए सीटें सीटें 2026 में तो बढ़ाई जाए, पर बढ़ाई 2001 की जनगणना के आधार पे जाएंगी। पीछे ही सर। 2001 में का जनगणना पीछे की नहीं बढ़ाई जाएगी। अच्छा भैया कर देता हूँ। जहाँ जिला की जनसंख्या यहाँ 10 लाख के प्लस है चुकी होगी, हाँ। वो यमुना आएगा 10 लाख के प्लस है जाएगी हाँ कि कम है जी यहाँ आएगी, नहीं है ये। कम का हुई जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ते है कम ना होते, तो जनसंख्या यहाँ कम हुई कि बढ़ेगी, बढ़े जाएगी, तो ऑटोमेटिक सीट मिल जाएगी। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब अगर अपना जिला भिंड और दतिया, भिंड और दतिया ये दो जिला मिलाए के, या भिंड अकेला बताते हैं, भिंड अकेला 2001 में जो जनगणना हुई बामे जाकी सीटें 9, जनसंख्या 9 ही लाख है। तो अब एक एमपी नहीं मिले हो, भले चाहे अब प्रेजेंट में 10 लाख है बात, लेकिन आधार कार्ड को माना जाएगा 2001 को। आई समझ में, जनसंख्या भले ही अब 10 लाख के पार है, हम बोल रहे हैं बड़ी जनसंख्या 12 लाख होगी और बाकी इतनी भी दती जाएगी, लेकिन अब के हिसाब से जनसंख्या नहीं काउंट करी, जनसंख्या काउंट करी जाएगी 2001 की जनगणना के हिसाब से। तो 2001 में जनगणना भई थी, तब भिंड की जनसंख्या 9 लाख होगी, तो अब भिंड के लिए एक एमपी नहीं मिलेगा। और अगर 2001 की जनगणना में भिंड की जनसंख्या 10 लाख क्रॉस कर चुकी, तो अब एक सांसद मिल जाएगा। 2026 में पता कर। अब 2026 में क्लियर है क्योंकि जी चुनाव तो खत्म ही है। हाँ 2024 की अब अगले चुनाव होंगे, तो अगले चुनाव में भिंड और दतिया में से अलग अलग क्षेत्र रह जाएंगे अगर जनसंख्या के आधार पर। तो समझ गए। अब अगर कोई आज जी क्वेश्चन कर रहा है कि भिंड दतिया की सीट एक का थे, तो तुम भाई अच्छी तरीके से बता देंगे, बैठा रहेंगे यहाँ बैठेगा, पहले बैठो फिर बता देंगे कि जी संविधान संशोधन हो, भले ही वह पल्ले नहीं पाता भाई का करने संविधान हाड़ा में जाए संविधान बात यही ना बताओ कि देश चल के आगे हिसाब से रहो। भाई ये पूछियो कि देश को चला, देश का आगे हिसाब से चल रहा है तो पीएम चला रहा है, मोदी चला रहा है, हर मोदी करेगा हर मोदी और गड़गड़ मोदी बाबा देश नहीं चला रहा है। भाई संविधान से मतलब नहीं है भाई, जैसे कि कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट को फैसला दे दे तो एक व्यक्ति को नाम नहीं लेंगे अपने गांव में, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट छोटे मोटे पोस्टों को बात, छोटे मोटे कोर्ट की बात हो तो हम खुद ही कुछ नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसला में कोई फैसला आता हो पीएम के ऊपर, जैसे कि पीएम के ऊपर फैसला आता हो, तो वो व्यक्ति ने कहा गई थी कि वो तो मोदी की अंडर में आवत सुप्रीम कोर्ट तो मोदी कहेंगे वही चीज होगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर जो को डांस करा तो डांस करने लगे, तो हम जी बात सुन के हमला से कुछ नहीं कही, खाली हम आसान लगे, आसान नहीं लगे कि हम समझ गए कि जिनकी कंडीशन कहाँ सुप्रीम कोर्ट और कहाँ पीएम, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मोदी तो गंगू तेली की राज है, कहाँ राजा भोज सुप्रीम कोर्ट। एक बार आदेश दे दो ना कि पीएम आयोग के देश के प्रधानमंत्री के लायक, तो अब वे खत्म है, कछु नहीं कर सकते। राष्ट्रपति बीच में आए हो, लेकिन राष्ट्रपति हर मुद्दा में बीच में नहीं आए, फांसी की सजा वैसे तो और चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि शपथ बिना शपथ को दिब्बावत है शपथ तो दिब्बावन पर शपथ नहीं दिब्बावन तो सीजी ऐसी बात है कि सीजीआई कब का अंडर में नहीं आवती, सीजीआई अंडर में आवती काय के संसद में नहीं घूम पे के आने के तो नहीं। और संसद में भारत का दो बनने कि सीजीआई बनने की, जैसे कि अगर सीजीआई का कांसेप्ट हो कि सीजीआई होता है ना, सीजीआई को चुनाव बिना में 33 में से ही होते हैं, जो भ्रष्ट हो वही सीजीआई बन जाएगा, भ्रष्ट हो तो बिना का सिस्टम आते हुए कि रिलेशन वाले ज्यादा आए गए हमारे ही घर के, हमारे घर के बनने सीजीआई बनेंगे, जिस सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट में आज की पीरियड में। तो संविधान में पीएम ने कहा किस्सा करो
कि पीएम ने कोशिश करी, हालांकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आगे बता रहा है, जिस सुप्रीम कोर्ट बता रहा है तब बता ले, छोटे मोटे बता देता तुम्हें। तो जैसे कि जी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाँ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई होती है, तो हाँ सीजीआई का सिस्टम, सीजीआई एग्जाम का सिस्टम है कि सीजीआई कितना ज्यादा होता है 33 प्लस एक छोटी 1 34, यानी कि एक होती सीजीआई, ठीक है। हाँ तो अब संसद में से पीएम ने चालाकी करी कि सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति संसद को बैठे और पारित करता हो, संसद एक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में आओ, क्योंकि संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में को आओ तो सुप्रीम कोर्ट में तो पारित करना पड़ेगा, हाँ राइट है सच है, वैसी चीज होगी, सुप्रीम कोर्ट पारित करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप खारिज कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दो तो वो संविधान संशोधन खारिज है। तभी तो कोई नेता अगर कुछ चीजों में अगर बीजेपी को जैसे केजरीवाल है, अब प्रेजेंट हम केजरीवाल के ऊपर ईडी उठाना पड़ेगा, तो केजरीवाल के जो और व्यक्ति है वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गए, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि अब तुमने देखी पंजाब में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में सबसे छोटे स्तर के चुनाव होता है, बामे का सिस्टम करा हुआ है। अब देखो बताओ तुम्हें कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बामे 20 25 मान लो, 25 है बहुमत है, 25 सीटें है, 25 सीट में से आम आदमी की सीट है, आम आदमी यानी कि केजरीवाल और कांग्रेस और बीजेपी, 3 विधायक थे, कौन के बीजेपी। अब बीजेपी के सांसद की सीटें आने कितनी 14 और 14 25 में 14 जाएंगे, क्या बचे 1 और 1 11 बची, जाके सीटें मान लो तुम 10 मान लो, 14 मत मान, तो ये आएगी थी 15, 10 सीटें आएंगी बीजेपी, 15 जाके 15 में से 8 आएंगी आम आदमी की, 7 आएगी कांग्रेस। अब बताओ कि जाम सरकार कौन सी बनेगी, बीजेपी बनी, लेकिन बहुमत कितने पे हो जाओ तब बनेगी। अब जो त्रिशंकु सरकार है पता है बहुमत कितने पे हो, आधी की एक ज्यादा, तो आधी कितनी है 12, एक ज्यादा 13 का हो गया बहुमत, ऐसा का तो नहीं ऐसा, लेकिन अब जाके ज्यादा सीटें वो बना ले जाते, तो अब क्या करोगे जामे कि जामे एक अधिकारी नियुक्त करो जाते जो काउंटिंग करते हुए, वो करते हुए काउंटिंग अधिकारी ने जे 2 मिलेगी आपस में, जे 2 का आएगी मिलेगी, कितनी आएगी 15 आएगी, लेकिन अधिकारी ने जिनके 7 वोट अनवैलिड करता है, यानी 7 वोट मानी गई, वोट कितने बचे 8, सरकार कौन की जब पहुंचे हाई कोर्ट, क्योंकि गलत भाव से हमने सब ऑन मीडिया से हमको मीडिया में डाले देखे ऑन मीडिया से हम गलत भाव जे पहुंचे कहाँ हाई कोर्ट में नहीं करते कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कहाँ पहुंचे अब सुप्रीम कोर्ट में लगा के चुनाव दोबारा चुनाव कराया जाए और सही, ऐसे नहीं सही तरीका से कराया जाए, ठीक है। अब जिनकी सरकार बन रही है आगे चल के आम आदमी की और कांग्रेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट अगर गलत करे चाहे ना तो गलत कर नहीं पाओगे, गलत कर ही नहीं पाओगे। तुमने देखो अच्छे पैसा वाले सुप्रीम कोर्ट के यहाँ चुपचाप खा रहे, क्योंकि पैसा देवे के बाद भी वो गलत नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, का तरह कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बैठो है ना, वो अपने हिसाब से नहीं बोलते ना, संविधान में जो लिखो है भाई बोल रहे हैं, जो संविधान में लिखो है। अब संविधान में क्या लिखो है हमने पढ़ो है, हम सीजीआई ने, और तुम वकील है तुमने उस संविधान के बारे में क्या लिखो है, तुमने उस तरीके से पढ़ो है। तो अब बिना पता कि जहाँ पे क्या बोलेंगे हम यही तो हम बोले, हम अगर खिलाफ बोलेंगे तो हाल बोल रहे हैं कि जिस संविधान में लिखो ही नहीं तुम कैसे बोल सकते। भाई किताब पढ़ के हम सीजीआई बने और भाई किताब पढ़ के तुम वकील बने। मैंने बताई थी गल्ला वेर ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि वकील के पास ऑप्शन आओ कि महाराज सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ, वकील ने कहा कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन, ये ठीक है, यही पद ठीक है जो अब हम पर सुप्रीम कोर्ट के जज तुम ही बन जाओ, तुम ही ठीक है, समझ आएगी तरह ठीक है। अब आगे हम आर्टिकल 82 के बारे में अब कल आम आदमी और कांग्रेस मिलियन सीट है। हाँ जैसे कि तुम्हें अब बता मैं कॉन्सेप्ट कि जैसे कि बीजेपी की सीटें लोकसभा चुनाव चल रहा है, ठीक है लोकसभा, तो लोकसभा में सीटें कितनी है 543, बहुमत का चाहिए 273, हालांकि 272 प्लस 1 क्या चाहिए 273। अब 273 में से ऐसी 3 पार्टी निकल के आई, 3 पार्टी, एक तो बीजेपी, एक कांग्रेस
कोई एक आदमी पार्टी आएगी कोई, और तीनों पार्टी के पास 273 सीटें हैं यहाँ टोटल करेंगे आज। तो अब दो पार्टी आपस में मिल जाएंगी तो 273 से प्लस सीटें आ जाएंगी और वो अपना पीएम बना ले। तो मिल सकते पार्टियां तो गठबंधन संविधान में लिखी पार्टी गठबंधन हो सकती है नहीं, दल बदल नहीं कर सकते। देखो दल संविधान की अनुसूची, देखो दल बदल मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बीजेपी के विधायक कांग्रेस हम मिले गए तो हम दल बदल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पूरी पार्टी ही जाके कांग्रेस में मिलेगी तो अब हमने दल बदल नहीं करो। कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन है, गठबंधन पार्टी अभी भी वो कांग्रेस है वो बीजेपी गठबंधन है। जनगणना का सम्मान, यानी कि जनगणना में सीटों की संख्या बढ़ा, सीटों का संबंध है, सीटों का बढ़ा लिखित हो जाए, सीटों का संबंध आर्टिकल 82 समझ गए कि 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी। और कौन से जनगणना के साथ बढ़ाई जाएंगी? 2001 संविधान संशोधन कब करोगे? 2002 84 कौन के समय? तो अब तुम्हारे अंदर जिस समझ में आएगी होगी संविधान को निर्माण का जवाब है, संविधान को निर्माण वो सॉरी संसद भवन को निर्माण का जवाब, संसद भवन को निर्माण जरूरी है, तो जरूरी कह दो मजबूरी कह दो, पीएम करने करना तो कहते संविधान में ऑलरेडी पहले ही लिखो। कौन से संविधान? जनता जी कह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पैसा कंदोजी पलाने का तो चित्त में जीना पता वहां और सीटें बढ़ेंगे नहीं पता है, जनता हम बोल रहे हैं अनपढ़। अब ये बात तुम्हें पहले नहीं पता होती, तुमसे अगर हमने कहा था कि नए संसद भवन को निर्माण कार्ड की डूब रही है, तुम कहते हैं हाँ सर कार्ड की डूब रही, तुम्हें नहीं ना पता वो सीटें बढ़ाई जाएंगी कि नहीं बढ़ाई जाएंगी, तुम्हें खुद नहीं पता ना। अब तुम्हारे अंदर समझ में आएगी तो जनता गलती जनता की गलती, जनता ने वो चीज पढ़ी ही नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे तुम पढ़ रहे हैं तो तुम बूढ़े होंगे, तुम जनता के तौर पे आ जाए वोट डालेंगे तो तुम समझ से वोट देंगे काची बाबा सज्जय। तो हमने बोलना चाहिए थी आदमी का व्यक्ति या डायरेक्ट गलत बोल देते व्यक्तिगत, बल्कि व्यक्ति के कार्य गलत होता है अच्छे और बुरे, ना कि वो व्यक्ति गलत होता है। बाकी कार्य है वो कार्य अच्छा ऐसा। अब जैसे कि हम है ऐसा होता है ना कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हो, हम तो आदमी है, एक आध काम ऐसे होंगे जो हम तो गलत रह जाए, तो गलत काम अच्छे काम गलत काम होता रहा, आदमी गलत नहीं रह सकता, बाकी कार्य गलत होता है। अब कांग्रेस वाले क्या करता है कि मोदी ही गलत है, नहीं मोदी ही गलत है, अरे व्यक्ति गलत नहीं वो काम गलत होता है, मोदी के कछु काम गलत होंगे कछु काम सही होंगे, ऐसी बात नहीं गलत नहीं हो। हर व्यक्ति के अंदर दो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आज का जितना अब आगे कल पढ़ावेंगे, ठीक है, दोपहर हिस्ट्री अपन 10 पे।